चलो फिर आगे हम लोग आज स्टार्ट करेंगे क्या, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में नया चैप्टर है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, और आज हम इंट्रोडक्शन लेक्चर हैं। ठीक है, तो पहले क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ हार्ट। क्या होगा आज का टॉपिक, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन ऑफ हार्ट। सही है, तो आज हम लोग क्या करेंगे, हार्ट का इंट्रोडक्शन करेंगे कि हार्ट होता कैसे है, कैसे उसमें क्या चीज़ें होती। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट हमें क्या पता होना चाहिए हार्ट के बारे में, हमें ये पता होना चाहिए ये क्या होता है, मस्कुलर ऑर्गन होता है। क्या होता है ये, मस्कुलर ऑर्गन होता है, मतलब मसल से बना होता है। ठीक है, समझ में आ गया ना। और इसी तरीके से हार्ट होता है। ठीक है, इसमें कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर। हमारा जो मैमल्स हैं उनके चैम्बर कितने होते हैं, 4 चैम्बर हार्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है, और 4 चैम्बर हार्ट होता है, और इसमें 2 तरह के ब्लड बहते हैं। ब्लड का फ्लो 2 तरीके का होता है। तो पहला क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड, और दूसरा क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड। तो ऑक्सीजनेटेड का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड का मतलब क्या होगा, जिसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा है किसकी कंपैरिजन में, ऑक्सीजन की कम। तो इसे ऑक्सीजनेटेड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, बताओ। बट ये समझ में आ गया ना। अब लोग हम आगे चलते हैं, हार्ट के स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो हार्ट का स्ट्रक्चर कैसे होता है, तो नॉर्मली पहले हम बेसिक स्ट्रक्चर देखते हैं। तो ये होता है हार्ट। ठीक है, इसके कितने चैम्बर दिख रहे हैं, 4। तो एक चैम्बर ये है, इसको हम क्या कहते हैं, एट्रिया। क्या कहते हैं, एट्रिया। और इसको हम क्या कहते हैं, वेंट्रिकल। इसे क्या कहेंगे, राइट एट्रिया और लेफ्ट एट्रिया। नाम याद करते चलना। और इसे राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, 4 चैम्बर का मस्कुलर हार्ट होता है हमारा। एक राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। तो अगर हम इसका लेफ्ट वाला हिस्सा बनाएं तो कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, दिख रहा है ना ये, और ये कुछ इस तरीके से। ठीक है, और ये तुम्हारा क्या है, वॉल्व है। यहाँ पर इसको ऐसे, ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, वॉल्व है। ठीक है, तो ये क्या है तुम्हारा लेफ्ट वाला पोर्शन है, और इसी में तुम राइट वाला पोर्शन बना सकते हो। तो चलो दूसरे कलर से बना दे रहे हैं। तो यहाँ क्या होता है, ये ओपन हार्ट है। क्या है ये, ओपन हार्ट। मतलब हार्ट को ओपन करके देखोगे तो कुछ ऐसे ही रहेगा। ठीक है, और उसके बाद ये ऐसे रहेगा, ये आगे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हार्ट को हमने क्या किया है, ओपन। तो ये अब यहाँ पर जब नेमिंग करोगे तो कैसे करोगे, ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट एट्रिया, और ये क्या हो जाएगा, राइट एट्रिया। ये क्या हो जाएगा,
लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट वेंट्रिकल। तो बेसिक चीज़ें हम लोग आज शुरू करेंगे, धीरे धीरे हम एडवांस की तरफ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो राइट एट्रिया है, क्या है, राइट एट्रिया है, उसमें कौन सा ब्लड आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। ठीक है, और कहाँ से आता है, ऊपर से आएगा, तो इसे हम क्या कहेंगे, सुपीरियर वेना केवा। क्या कहेंगे इसको, सुपीरियर वेना केवा। और अगर नीचे से जाएगा तो इंफीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा। तो यहाँ से इंफीरियर से ब्लड जाके इसमें फिल करेगा, और ऊपर से आएगा तब भी इम्प्योर ब्लड राइट एट्रिया में जाके क्या करेगा, फिल करेगा। अब बात समझे। तो इस तरीके से इसमें क्या होता है, राइट वेंट्रिकल में इम्प्योर ब्लड, इम्प्योर का मतलब जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है, ऑक्सीजन की कम है, तो वो यहाँ पर जाके फिल करेगा, और फिल करने के बाद यहाँ से कहाँ चला जाएगा, लंग्स में। कहाँ चला जाएगा, लंग्स में, और फिर लंग्स से वापस आएगा कहाँ पर, लेफ्ट एट्रिया में, और लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये इसे हम क्या कहते हैं, एओर्टा कहते हैं। क्या कहते हैं, और एओर्टा के थ्रू कहाँ चला जाएगा, बॉडी के अंदर चला जाएगा। बात समझ में आ रही है ना। देखो धीरे धीरे एक एक स्टेप को समझो, क्योंकि जब मेडिसिन हम पढ़ेंगे तो वो ज़्यादातर हार्ट पे उसका क्या होता है, इफेक्ट होता है, चाहे वो पॉजिटिव इफेक्ट हो चाहे नेगेटिव इफेक्ट हो। बात हमने, तो इसीलिए हार्ट को बहुत अच्छे से समझना है। ठीक है, तो समझ में आ गया, ये राइट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल। और एक बात और, यहाँ पर वॉल्व लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं, वॉल्व। तो वॉल्व को भी हम देख लेते हैं। तो एक वॉल्व ये है जिसे हम क्या कहते हैं, बाइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व, या इसी को हम क्या कहते हैं, मिट्रल वॉल्व कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, मिट्रल वॉल्व। एक वॉल्व यहां पर लगा होगा, यहां पर, ठीक है, इसको हम क्या कह देंगे, ट्राइकस्पिड वॉल्व। क्या कह देंगे इसको, ट्राइकस्पिड वॉल्व। समझ में आ गया। एक नंबर भी होता है यहां पर, ठीक है। ये कौन सी आर्टरी है, इसे कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। इसका नाम क्या है, पल्मोनरी आर्टरी। तो पल्मोनरी आर्टरी नाम है, तो इसका वाल्व क्या होगा, पल्मोनरी वाल्व। तो यहां पर भी एक वाल्व लगा होता है जिसे हम क्या कहते हैं, पल्मोनरी वाल्व। क्या कहते हैं इसको, पल्मोनरी वाल्व। ठीक है, तो धीरे धीरे समझ साफ दिख रहा है ना। उसके बाद अगला एक वाल्व और होता है, कहाँ होता है, एओर्टा में होता है। कहाँ होता है, एओर्टा में। तो एओर्टा में वाल्व प्रेजेंट है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ, एओर्टिक वाल्व हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, एओर्टिक वाल्व। ठीक है, तो सारे नाम क्लियर हैं कि नहीं। तो कितने वाल्व इसमें तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, 4। एक तो तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ट्राइकस्पिड, दूसरा क्या दिखाई दे रहा है, बाइकस्पिड वाल्व, फिर क्या दिखाई दे रहा है, पल्मोनरी वाल्व, और उसके बाद क्या दिखाई दे रहा है, एओर्टिक वाल्व। ठीक है, तो इस तरह से 4 वाल्व हमें दिखाई दे रहे हैं। बाइकस्पिड वाल्व को हम क्या कहते हैं, मिट्रल वाल्व, और ट्राइकस्पिड वाल्व है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको समझते हैं। और ये ऊपर से ब्लड आता है तो क्या कहते हैं, सुपीरियर वेना केवा, और नीचे से ब्लड जाएगा तो क्या कहेंगे, इंफीरियर वेना केवा। तो ये तुम्हारा बेसिक स्ट्रक्चर हो गया किसका, हार्ट का। समझ में आया कि नहीं। 4 चैम्बर तुम्हें दिख रहे हैं ना, वॉल्व दिख रहे हैं, सब कुछ दिख गया। अब इससे थोड़ा सा आगे की तरफ हम लोग प्रोसीड करते हैं। ठीक है, तो हार्ट का स्ट्रक्चर फिर से बनाते हैं, और तुम लोग बताना, ठीक है, कोशिश करना। ठीक है, ये क्या है बताओ, अरे बोलोगे, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है ना, लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल। और इसके बाद ये क्या है तुम्हारा, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है।
और ये तुम्हारा सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा, और यहाँ पर तुम्हारा एक छोटा सा वॉल बना दे रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये क्या है, जैसा भी बन रहा है समझने के लिए है, बहुत अच्छा नहीं बन रहा है। देखो ये राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये क्या है एओर्टा, ये क्या है राइट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर, कोई दिक्कत? और ये क्या है पल्मोनरी आर्टरी, इसका नाम क्या है पल्मोनरी, नाम पे विशेष ध्यान देना, इसका नाम क्या है पल्मोनरी पल्मोनरी वेन्स भी होगी, पहले आर्टरी तो समझ लें। तो पल्मोनरी आर्टरी कहाँ जाती है, लंग्स में। पल्मोनरी आर्टरी कहाँ जाएगी, लंग्स में। ठीक है, ये मान लो क्या है लंग्स है, ठीक है, ऐसे बन गया है। ठीक है, समझ जाना ऐसे। ठीक है, ये क्या है लंग्स है मान लो, और इसमें एल्वियोलाई है। ठीक है, समझ गए ना। अब इसको हम थोड़ा सा पतला कर दे रहे हैं, बिल्कुल पतला कर दे रहे हैं, दिखे थोड़ा देखने की कोशिश करना। अब क्या हो जाएगा, ये पल्मोनरी आर्टरी आगे जाके क्या हो जाएगी, पतली पतली कैपिलरी में चेंज हो जाएगी। ठीक है, समझ गए ना। और ये वाली जाके यहाँ पर पतली पतली कैपिलरी में चेंज हो जाएगी, और यही कैपिलरी में क्या होगा, एक्सचेंज होगा किसका, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में। ठीक है, तो यहीं पर क्या होगा एक्सचेंज, तो यहाँ पर क्या होगा एक्सचेंज, किसका एक्सचेंज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा बाहर जाएगा और ऑक्सीजन क्या आ जाएगा अंदर। तो जैसे ही इसमें अंदर आएगा तो फिर ये क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा किसमें आगे चल के, हाँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा कन्वर्ट हो में, इधर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया कहाँ, लंग्स, और लंग्स में उसने क्या किया, ऑक्सीजन को एक्सेप्ट किया और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ दिया। और छोड़ने के बाद ये क्या बन गया हमारा, इसे कहते हैं अब पल्मोनरी वेन। क्या कह देंगे इसको, पल्मोनरी वेन इसका नाम रख देंगे। और पल्मोनरी वेन आके ओपन होगी कहाँ पर, लेफ्ट एट्रिया में। अब बात समझिए। और उसके बाद यहाँ लगभग 4 ओपनिंग होती हैं। कितनी ओपनिंग होती हैं, 4। यहाँ चारों ओपनिंग से क्या आता है, ब्लड आता है, क्योंकि ये आगे जाके आके यहाँ पर ओपन हो जाएगा। और फिर ब्लड तुम्हारा मान लो ये वाइट है, ये तुम्हारा क्या ब्लड, प्योर ब्लड आया, और यहाँ से फिर ये कहाँ चला जाएगा, एओर्टा में, और एओर्टा के थ्रू ये हमारी बॉडी में चला जाएगा। तो बेसिक चीज़ें समझ में आई कैसे होता है कि जहाँ से ब्लड आएगा, मान लो सुपीरियर वेना केवा से, और कहाँ से आएगा इन्फीरियर वेना केवा से, और दोनों एंट्री मारेंगे कहाँ पर, राइट एट्रिया में, और राइट एट्रिया से कहाँ आएंगे, राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से होते हुए कहाँ जाएंगे, लंग्स में जाएंगे। ठीक है, और लंग्स में जाने के बाद यहाँ क्या होगा, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होगा। कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में डिजॉल्व होगी और ऑक्सीजन डिजॉल्व होगी, कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में जाके बाहर चली जाएगी, और उसके बाद ये तुम्हारा आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और ये आके यहाँ, फिर यहाँ से कहाँ चला जाएगा, बॉडी के अंदर। कोई हेडेक, कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई समस्या, बेसिक समझ गए ना। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग चलते हैं। ठीक है, तो लंग्स का खेल सारा समझ गए, अब आगे चलते हैं। अब 2 चीज़ें हमें पढ़नी है। एक पढ़ना है हमें सिस्टेमिक सर्कुलेशन क्या होता है, क्या होता है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन पढ़ना है, और एक बात हमें देखनी है पल्मोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन, 2 चीज़ों को समझ लेना है। ठीक है, कोई दिक्कत। तो पहले हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं किसका, हार्ट का। हार्ट का स्ट्रक्चर बनाने में तुम्हें महारत हासिल होनी चाहिए, तुरंत खींच दो, क्योंकि पेपर में ज़्यादा टाइम रहेगा नहीं, और तुरंत खींचे तुरंत तुम्हें सब दिखा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये मान लो क्या है, सही है ना, ठीक। और ये तुम्हारा एओर्टा,
ठीक, और दूसरे कलर्स तुम्हारा बना दे रहे हैं वो। ठीक है, और ये तुम्हारा पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन, और ये सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर, समझ गए ना। और यहाँ पर क्या होगा, ब्लड आएगा आगे, क्या आएगा, ब्लड, ये आगे की तरफ आएगा नीचे, तो आएगा तो किसी न किसी को तो ब्लड देगा। ये जो तुम्हें हम बता रहे थे, कहाँ जाएगा ब्लड, हमारी बॉडी में जाएगा ना ब्लड, ठीक है, बॉडी के पार्ट्स में जाएगा ब्लड। तो यहाँ से होता क्या है, यहाँ से इसका नाम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं लार्ज, दिख रहा है ना, लार्ज सिस्टेमिक आर्टरीज। इसका नाम क्या होता है, ये जो एओर्टा से आगे आ रही है इनको हम क्या कहते हैं, लार्ज सिस्टेमिक आर्टरी। इसमें कैमरा में दिख रहा है ना, है दिख रहा है ना रेड कलर, हाँ नहीं तो बाद में दिखाई नहीं पड़े। तो इसे क्या कहते हैं, लार्ज सिस्टेमिक आर्टरीज। ठीक है, और यहाँ से क्या आएगा, तुम्हारा ब्लड, ब्लड को हम वाइट से कर दे रहे हैं, ठीक है, समझ जाना। तो यहाँ से ये तुम्हारा ब्लड, प्योर ब्लड आ गया, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, ये छोटे छोटे वेन्स में क्या होंगे, टूट जाएंगे। ठीक है, छोटे छोटे वेन्स यानी मतलब आर्टरीज में और फाइन आर्टरीज में टूट जाएंगे। इसको हम क्या कह देंगे, इसको हम कह देंगे मीडियम साइज्ड आर्टरीज। अरे ये फिगर हम पढ़ा रहे थे क्लास 9th में, उसमें दिया था ये फिगर, हमने बेसिक चीज़ें हैं, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं पढ़ा रहे। ठीक है, ये फिगर सेम ऐसे ही बना था। ठीक है, तो इसे हम क्या कह देंगे, मीडियम साइज्ड आर्टरीज। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, एक आर्टरीज ये और भी आगे क्या हो जाएंगी, फाइन हो जाएंगी, और भी क्या होती जाएंगी, पतली होती जाएंगी। ठीक है, ये और भी क्या हो जाएंगी, पतली होती चली जाएंगी। ठीक है, और इनको हम क्या नाम देंगे, आर्टेरियोल्स। क्या नाम देंगे इनको, आर्टेरियोल्स। बुक पढ़ोगे तो सारे नाम तुम्हें मिलेंगे। हो सकता है लार्ज सिस्टेमिक आर्टरीज ना मिले, मीडियम साइज आर्टरी ना मिले, लेकिन आर्टेरियोल्स जरूर मिलेगा। ठीक है, तो हमारा जो एओर्टा होता है वो आगे जाके टूट जाता है किसमें, आर्टेरियोल्स में, और जस्ट आर्टेरियोल्स के बगल में होती है हमारी कैपिलरीज। क्या होती हैं, ये पतली झिल्ली नुमा स्ट्रक्चर होता है, पे बहुत ज़्यादा फाइन स्ट्रक्चर होता है, पतली पतली एकदम कन्वर्ट हो जाती हैं। ठीक है, कन्वर्ट हो जाएंगी। यहाँ पर मान लो क्या है, टिश्यू है, यहाँ पर क्या है, कोई टिश्यू है। ठीक है, कोई टिश्यू है। अब टिश्यू के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड बना होगा, टिश्यू के अंदर क्या बना होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ चला जाएगा, ब्लड में, और जो ब्लड के साथ ऑक्सीजन आई है वो टिश्यू में चली जाएंगी। समझ में आया नहीं। अब यहाँ पे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड चढ़ जाएगा कहाँ पर, ब्लड के अंदर, और ऑक्सीजन ब्लड से निकल के कहाँ जाएगी, टिश्यू में। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये जो फाइन कैपिलरीज हैं ये कन्वर्ट हो जाएंगी किसमें, फाइन कैपिलरीज कन्वर्ट हो जाएंगी पतली पतली वेन्स में। किसमें कन्वर्ट हो जाएंगी, पतली पतली वेन्स में कन्वर्ट हो जाएंगी, और इन्हें हम क्या कह देंगे, स्मॉल वेन्स। और स्मॉल वेन्स के बाद ये क्या हो जाएंगी, लार्ज वेन्स में कन्वर्ट होंगी, और ये लार्ज वेन्स जाके ओपन हो जाएंगे किसमें, तुम्हारे इंफीरियर वेना केवा में। अब बात समझिए। और ये इंफीरियर वेना केवा में कन्वर्ट होते ही ब्लड, अब यहाँ पर, यहाँ से जो आगे ब्लड चलेगा तुम्हारा, यहाँ से जो आगे की तरफ ब्लड शिफ्ट होगा वो क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड होगा। ऑक्सीजनेटेड, ये कहाँ, यहाँ से जो आ रहा था ये क्या था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड था। और जैसे ये टिश्यू में पहुंचा कैपिलरी के पास, देखिए बीच में कहीं भी एक्सचेंज नहीं होगा। एक्सचेंज कहाँ होगा, जहाँ पर कैपिलरीज प्रेजेंट होंगी। तो टिश्यू के अंदर कैपिलरीज प्रेजेंट होंगी, और कैपिलरीज में क्या होगा, ऑक्सीजन टिश्यू में चला जाएगा, और टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में चढ़ जाएगी। और जैसे ये एक्सचेंज होगा
वैसे ही तुम्हारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर आगे बढ़ते बढ़ते कहाँ चला जाएगा, वेन्स के थ्रू लार्ज वेन, और उसके बाद इंफीरियर वेना केवा, और इंफीरियर वेना केवा से कहाँ चला जाएगा, राइट एट्रिया में। और राइट एट्रिया में जाते ही बाकी काम तो तुम समझ गए, आगे लंग्स में जाके फिर प्योर होते फिर चला आएगा। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। और ऊपर क्या है ये, पल्मोनरी आर्टरी, इसका नाम क्या है, इसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी। यार पल्मोनरी आर्टरी। और उसके बाद ये आगे आ जाएगा, क्या हो जाएगा, पल्मोनरी वेन। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, समझ रहे हो ना, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन। अब बात समझिए। तो यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर जो ये राइट लेफ्ट क्या है, ये हार्ट, लेफ्ट एट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल, वहाँ से लेते हुए जो सर्कुलेशन हो रहा है राइट एट्रिया राइट वेंट्रिकल तक, इसे हम क्या कहते हैं, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। इसका नाम क्या है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। मतलब राइट एट्रिया से ब्लड स्टार्ट होगा चलना, और राइट एट्रिया से तुम्हारा यहाँ आएगा लार्ज सिस्टेमिक आर्टरी, फिर मीडियम साइज, और फिर आर्ट्रियोल्स। आर्ट्रियोल्स पर कैपिलरी, और कैपिलरी में एक्सचेंज होगा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, फिर स्मॉल वेन्स, लार्ज वेन्स, और होते होते सिस्टेमिक इंफीरियर वेना केवा, और यहाँ से कहाँ चला जाएगा, राइट एट्रिया राइट वेंट्रिकल में। तो इतने जो सिस्टम ये चला है इसे हम क्या कह देंगे, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। और यहाँ से फिर स्टार्ट होगा कहाँ तक, यहाँ से स्टार्ट होगा ये तुम्हारा कि राइट वेंट्रिकल से लंग्स, और लंग्स से फिर लेफ्ट वेंट्रिकल, इसके लिए जो सर्कुलेशन होगा उसे हम क्या कह देंगे, पल्मोनरी, क्योंकि वो पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन के थ्रू हो रहा है। लंग से जो आएगा यहाँ से जो चलेगा, पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड जाएगा तो लंग्स, तो पल्मोनरी वेन से कहाँ आएगा, लेफ्ट एट्रिया। तो ये पूरा कहाँ से हो रहा है, पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन के थ्रू, तो उसे हम क्या कह देंगे, पल्मोनरी सर्कुलेशन। और ये सिस्टेमिक आर्टरी और सिस्टेमिक वेन के थ्रू हो रहा है, तो इसीलिए हम इसको क्या कह देंगे, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। इसमें तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर जो लार्ज सिस्टेमिक आर्टरीज होती हैं उनका डायमीटर क्या होता है, मोर देन 1 सेंटीमीटर, ठीक है। ये क्या होती हैं, जो मीडियम साइज होती हैं 2 to 10 मिलीमीटर होती हैं, और जो हमारी आर्ट्रियोल्स होती हैं लगभग 0.1 से 2 mm के बीच में होती हैं। इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, बहुत फाइन होती जाती, पतली होती जाती है, डायमीटर बहुत ही धीरे धीरे क्या होता जाता है, छोटा होता जाता है। तो समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत। तो ये था तुम्हारा बेसिक। अब थोड़ा सा एक और सिस्टम है जिसे हम क्या कहते हैं, पोर्टल सिस्टम। पोर्टल सिस्टम, उसको समझ लेते हैं, ठीक है। एक सिस्टम का नाम है जिसे क्या कहते हैं, पोर्टल सिस्टम। दो, तो यहाँ पर हम लोग आगे देखते हैं। तो पोर्टल सिस्टम में देखें, चलो बना ही देते हैं, फिगर बाद में देख लेंगे, ठीक है। तो पोर्टल सिस्टम कैसा होता है, जैसे ये तुम्हारा क्या है, अब तो बना लोगे ना तुम लोग, तो बना के लाना। ये ऐसे ही था ना, ये गलती करेंगे तो बता देना, ठीक है। ये क्या है बताओ, इसका नाम बताओ। ये लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये एओर्टा, लार्ज सिस्टेमिक आर्टरी, लार्ज सिस्टेमिक आर्टरी है ना, ये लार्ज बड़ी, ठीक है, ठीक है। ये हो गया ना तुम्हारा। और उसके बाद तुम्हारा ये क्या है, पल्मोनरी, पल्मोनरी आर्टरी, राइट एट्रिया राइट वेंट्रिकल, और सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना, ठीक है, समझ गया ना। अब यहाँ पर क्या होता है, कुछ स्पेशल नहीं है पोर्टल सिस्टम। यहाँ पर क्या होता है कि ये मान लो तुम्हारा लीवर है, क्या है ये,
लीवर का नाम सुने हो? कहीं भी होता है, बनाने दो, समझाना तो है। जब असली बनाएंगे तो पूछना कहाँ होता। ठीक है, अभी सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें होता क्या है, लीवर ही नहीं बन रहा हमसे। चलो ऐसे बना देने, ठीक है, चलो ऐसे बना देने, ठीक है। ये क्या है? लीवर। और ये तुम्हारी क्या है? किडनी। क्या है ये? और ये क्या है तुम्हारी? स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब स्टमक, या जीआईटी कह दो। ठीक, क्या कह दो इसको? जीआईटी। ठीक है, इसको क्या कह दो? किडनी। और ये क्या है तुम्हारा? लीवर। क्या है ये? लीवर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, ये तो तुम्हें पता ही है कि फाइन ब्रांच में टूटता है। ये फाइन ब्रांच में टूटेगा और टूटने के बाद आर्ट्रियोल्स क्या होगा? एंट्री करेगा, और आर्ट्रियोल्स में टूट जाएगा किसमें? फाइन ब्रांचेज में, जिसे हम क्या कह देंगे? कैपिलरीज। क्या नाम दे देंगे? कैपिलरीज। ठीक है, और कैपिलरीज फिर क्या करेगा? फिर किसमें कन्वर्ट होता था? वेन्स स्टार्ट हो जाती थी ना। अब यहाँ पर ये है कि यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगी वेन्स। क्या स्टार्ट हो जाएंगी? वेन्स। और वेन्स फिर जाके कहाँ होंगी? कैपिलरी में कन्वर्ट हो जाएंगी। कहाँ कन्वर्ट हो जाएंगी? पतली पतली देखो पहले क्या होगा, ये जीआईटी में जाएंगी। ठीक है, जीआईटी में जाने के बाद क्या होंगी? ये जो तुम्हारी आर्टरीज हैं ये कहाँ जाएंगी? जीआईटी में। जीआईटी में कैपिलरीज में डिवाइड होंगी, और यहाँ पर क्या होगा? ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा? एक्सचेंज होगा। उसके बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगी? वेन्स में। ठीक है, तो वेन्स में जब ये दोबारा कन्वर्ट हो जाएंगी, तो जब ये वेन्स में कन्वर्ट होंगी तो वेन्स फिर आगे बढ़ेगी और वो लीवर में जाके ओपन होगी, और लीवर में फिर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी? कैपिलरीज में। ठीक है, और कैपिलरी में कन्वर्ट होने के बाद फिर ये छोटे छोटे वेन्स में कन्वर्ट होंगी, फिर लार्ज वेन्स में कन्वर्ट होंगी, और ये जाके ओपन हो जाएंगी किसमें? इंफीरियर वेना के। तो यहाँ पर कहने का, हमारे समझाने का मतलब ये है कि यहाँ पर से वेन्स और वेन्स का कनेक्शन है। देखिए होता क्या था? नॉर्मल क्या होता था? पीछे दिखाएंगे, पीछे क्या होता था? पीछे ये होता था कि इधर से आर्टरी थी, कैपिलरी थी, फिर उसके बाद वेन स्टार्ट हो जाती थी। लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आर्टरी है, कैपिलरी, फिर वेन है, और फिर कैपिलरी, फिर वेन है, मतलब वेन कैपिलरी वेन। बात समझे? ऐसे ये होता है, मान लो कोई ड्रग्स हमने खा लिए, ठीक है, मान लो कोई एसिलोफेनेक, डाइक्लोफेनेक जैसे जो दर्द की दवाएं होती है, मान लो उसको हमने खा लिया। खाने के बाद उसमें कुछ ऐसा टॉक्सिक नेचर है। क्या है? टॉक्सिक नेचर है। अगर वो सीधे हार्ट में पहुंच जाएगी तो हार्ट को क्या कर सकती है? डैमेज कर सकती है। तो इसीलिए जैसे तुम दवा खाओगे तो कहाँ जाएगी? स्टमक में तो जाएगी, जीआईटी में जाएगी। तो जीआईटी में जाके टूटेगी। कोई भी दवा खाते हैं अंदर जाके वो क्या होती है? अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल में टूट जाती है। टूटने के बाद वो कहाँ जाएगी? ब्लड में। भाई कैपिलरी प्रेजेंट है ना, कैपिलरी के थ्रू कहाँ जाएगी? ब्लड में। ब्लड से बनते बनते कहाँ जाएगी? लीवर में। लीवर में क्यों जा रही है? डायरेक्ट अगर वो यहाँ चली जाती तो उसमें वो टॉक्सिक मटेरियल होते जो हमारे हार्ट को क्या कर सकते थे? डैमेज कर सकते थे, या जो दूसरे ऑर्गन से उनको डैमेज कर सकते थे। इसीलिए क्या होता है, वो पहले वेन्स में ब्लड में जाती है, फिर वेन्स के थ्रू हो जाती है कहाँ पर? लीवर में। लीवर का काम क्या होता है? डिटॉक्सिफिकेशन। मेन काम क्या होता है? डिटॉक्सिफिक। उसे लीवर के कई काम होते हैं, दूसरा मेन काम एक और भी है। क्या है? डिटॉक्सिफिकेशन का काम है। डिटॉक्सिफिकेशन मतलब समझिए ना, मतलब टॉक्सिक मटेरियल के, जो टॉक्सिक मटेरियल है उनकी जो पावर है टॉक्सिसिटी, उसको का घटा देना है, खत्म कर देना। बात समझे? तो लीवर क्या करेगा? डिटॉक्सिफाई कर देगा। अभी जब हम लोग फार्माकोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें ये रूट होता है, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो जो रूट हम लेते हैं, मान लो दवा खाए हम, पैरासीटामोल या कोई भी ऐसी दवा खाए, तो पेट में जाएगी। पेट में जाने के बाद कौन सा रूट फॉलो करेगी? तो तुम्हें पढ़ाएंगे कि पहले ब्लड स्टमक में जाएगी, फिर लीवर में जाएगी, फिर वहां से फिर वो कहाँ जाएगी? हार्ट में जाएगी। फिर हार्ट से वो एक होता है ब्रेन में जाने के लिए, एक होता है ब्लड ब्रेन बैरियर। अगर ब्लड ब्रेन बैरियर को वो क्रॉस कर पाएगी तब तो ब्रेन में जाएगी, और अगर वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाएगी तो वो ब्रेन में नहीं जाएगी।
तो हम लोग इस बात को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर तुम्हें पोर्टल सिस्टम पता होना चाहिए। नहीं तुम कहोगे सर आप स्टमक में जाने वाले लीवर में क्यों जा रही है, सीधा उसको ब्रेन में चले जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि पाथ बना हुआ है, भगवान ने कुछ बनाया है तो वो सोच समझ के बनाया है। ठीक है, अभी तो कुछ रिसर्च हुई नहीं है, तो भगवान ही मान के चलो कि भगवान ही बनाए हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब समझ गए ना ये, कि कोई भी टॉक्सिक मटेरियल अगर आता है, मान लो कोई ड्रग तुमने खा लिए है, ठीक है, तो ड्रग मान लो तुम्हारे पेट में गई और पेट से कहाँ जाएगी, कैपिलरी में, और कैपिलरी में जाने के बाद कहाँ जाएगी, वो लीवर में जाएगी, वो भी वेन के थ्रू। और ये पोर्टल सिस्टम क्या होता है, वेन टू वेन कनेक्शन है लीवर और जीआईटी के बीच में। बात समझे, ऐसे नेफ्रॉन में भी मिलता है, वहाँ आर्टरी और आर्टरी का कनेक्शन होता है। बात समझिए, नेफ्रॉन पढ़ाएंगे कितनी तो बताएंगे तुम्हें। तो यहाँ पर ये पोर्टल सिस्टम तुम्हारा तैयार हो जाता है और यहाँ पर डिटॉक्सिफिकेशन होता है, फिर जो टॉक्सिक मटेरियल होता है वो यहाँ से लीवर में चला जाता है। ठीक है, और फिर बाकी जो प्योर ब्लड है वो कहाँ चला जाएगा, बहते बहते तुम्हारे, हाँ बस फिर वही रूट फॉलो हो जाएगा। इस तरह से तुम्हारा क्या होता है, पोर्टल सिस्टम काम करता है। इसमें किसी को कोई समस्या, ये बेसिक है, अभी हम लोग बेसिक पढ़ रहे हो, ज़्यादा ये मत सोचना बहुत इजी है। हार्ट कोई भी फिजियोलॉजी है बहुत ही इजी है अगर तुम समझना चाहोगे तो, और बहुत टफ भी है अगर तुम नहीं समझना चाहो। ठीक है, तो ये है, तो ये समझ में आ गया। तो अब इसके बाद आज यही करते हैं, बेसिक यहीं तक रखते हैं। ठीक है, तो कल तुम लोग पोर्टल सिस्टम, सिस्टेमिक सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन और हार्ट में चैम्बर्स, ठीक है, कहाँ प्योर ब्लड जाता है, कैसे इम्प्योर ब्लड जाता है, ये सब बेसिक चीजें पता चल गई ना। ठीक है, ECG क्या है? वो ईसीजी आगे पढ़ाएंगे, पहले तुम्हें ये पता चले ना कि वर्किंग ऑफ हार्ट। अगला टॉपिक हम क्या उठाएंगे, वर्किंग ऑफ हार्ट, कि हार्ट कैसे काम करता है, और वर्किंग ऑफ हार्ट में ही 2-3 लेक्चर हो जाएंगे। और जैसे ही तुम वर्किंग ऑफ हार्ट समझ गए, तुम ईसीजी पढ़ो चाहे जो पढ़ो। ठीक है, ईसीजी क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, दो चीजें होती हैं। तो मशीन का नाम क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, और जो चित्र बन के आता है फिगर पेपर पे, उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ऐसा होता है। अब बात समझिए, कोई दिक्कत? तो ईसीजी क्या है, जो तुम्हारे हार्ट में डेविएशन होता है। जैसे हार्ट नॉर्मली, हमारा हार्ट काम कर रहा है, किसी का भी हार्ट नॉर्मली तरीके से काम कर रहा है, उसमें अगर कोई डेविएशन आता है तो उसको 2-3 तरीके से जांच सकते हैं। पहला तो हार्ट साउंड से तुम समझ जाओगे, अभी हार्ट साउंड तुम नहीं पढ़े हो, यही बता दे रहे हैं, अभी बेसिक है ना, तो बेसिक नहीं बता दे रहे हैं। हार्ट साउंड एक टॉपिक है छोटा सा, अभी बेसिक है, बाद में उसको समझेंगे। ठीक है, क्या है हार्ट साउंड। तो हार्ट साउंड में क्या है, क्या होता है कि स्टेथोस्कोप का यूज करते हैं सुनने के लिए। स्टेथोस्कोप जिसे आला कहते हैं, हमारी तरफ तो आला ही कहते हैं, यहाँ क्या कहते हैं, अंग्रेजी में उसको क्या कहते हैं, मेडिकल स्टेथोस्कोप। तो स्टेथोस्कोप को जब हार्ट में लगाओगे तो साउंड आती है। ठीक है, वो साउंड कब आती है, तो पहला ये पूछा जाता है साउंड कब आती है, तो क्लोजर ऑफ, ओपनिंग पे नहीं, किस पे, क्लोजर ऑफ, क्या, क्लोजर ऑफ बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व, क्लोजर ऑफ बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व। जब हमारा बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व क्या होता है, बंद होता है, तब साउंड आती है, ओपनिंग पे नहीं आती, क्लोजर पे आती है। तो अपने कॉन्सेप्ट को हमेशा क्लियर रखना, दो तरह की साउंड आती है, एक साउंड को हम लब कहते हैं, दूसरे को डब। ठीक है, हाँ, LU डबल बी लब और DU डबल, ऐसे शायद दिखा जाता है, देख लेना, लब डब की आवाज आती है। कब आती है, जब आप बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड, अगर साउंड में डेविएशन आता है, साउंड सही नहीं आ रही है, तब हम कहेंगे कि आपकी हार्ट में प्रॉब्लम है। फिर कहाँ प्रॉब्लम है, कि हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन में दिक्कत आ रही है, कि हार्ट के रिलैक्सेशन में दिक्कत आ रही है, तो अब हम कराते हैं क्या, ईसीजी। तो ईसीजी में वेव बनती है, वो वेव हमें बता देती है, PQRS वेव बनती है, वो हमें बता देती है कि इसमें कहाँ से डेविएशन आ रहा है। तो इन सब चीज़ों को समझना है, तो अगर डॉक्टर बनना है अच्छे से तो ईसीजी तो देखना पड़ेगा ना।
कोई ECG करा के लाया, तुम्हें दे दिया कि बताओ इसको हमें क्या दिक्कत है, और तुम देख रहे हो 4 लाइनें बनी है, इसमें क्या बता दें इनको क्या दिक्कत है। तो उसको पढ़ने का तरीका होता है, तो थोड़ा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना करते हैं, इंट्रोडक्शन हो चुका है इसका हार्ट का, उसके बाद आगे वर्किंग ऑफ हार्ट पे हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है।